जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बीपीएससी के माध्यम से जितने टीचर बहाल हुए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 जो अभी रिजल्ट निकला है, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या 11, 12 तमाम टीचरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि गांव में वेतन के लेकर के एक माहौल बन गया है, तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि गांव के लोगों को भी इच्छा होती है ये जानने के लिए कि वास्तव में इनका वेतन क्या है। अगर आपको भी अगर ये जानकारी चाहिए तो वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर वेतन इन लोगों का बढ़ता कैसे है। क्योंकि बेसिक 1 to 5 का 25,000, उसके बाद 6 to 8 का 28,000, उसके बाद 9 to 10 का 31,000 और वहीं 11, 12 का 32,000। ये बेसिक है, बेसिक के आधार पर वेतन बनते हैं। ये बेसिक बढ़ता कैसे है? क्योंकि हर एक वर्ष 3% इंक्रीमेंट के माध्यम से ये बेसिक बढ़ता है। और जब बेसिक बढ़ता है तो वेतन में ग्रोथ होता है, जिसे आपका एचआरए हो गया, डीए हो गया, ये सब जब बेसिक बढ़ता है तो ये सब भी बढ़ता है। रही बात कि एक वर्ष में 3 बार वेतन बढ़ता है। एक इंक्रीमेंट जो 3% लगते हैं और 2 बार महंगाई भत्ता के माध्यम से आपका वेतन बनता है। जैसे महंगाई भत्ता केंद्र के माध्यम से राज्य में बढ़ता है। जिस प्रकार केंद्र में अभी 50 था, 3% लगा तो 53 हो गया। तो जैसे ही लगा उसके अनुसार बिहार सरकार भी 53% आपको डीए देगी। यही आपका जनवरी और जुलाई में ये जो बढ़ता है, तो जैसे आपको राज्य में जब राज्य सरकार देना चाहे उसका आपका एरियस भी जोड़ के मिलता है। लेकिन जब केंद्र में लगता है डीए तो राज्य में भी लगता है। लेकिन वेतन का रीढ़ का हड्डी अगर देखा जाए तो ये इंक्रीमेंट होता है जो बेसिक में जुड़ता है। और जब बेसिक बढ़ता है तो आपका वेतन भी बढ़ता है। तो ज़्यादा कुछ ना कह करके अब आते हैं वेतन के बारे में। जो 1 to 5 जो बीपीएससी के माध्यम से टीचर बहाल हुए हैं, बीपीएससी टीआरई 1 हो या 2 हो या अभी जो 3 है, इन सब का वेतन एक समान ही रहेगा। क्योंकि उनका अभी इंक्रीमेंट नहीं लगा है, अभी बेसिक 25,000 ही है। तो इस पर हम लोग जोड़ेंगे 1 to 5 का कि अगर बेसिक है 25,000, जिसमें 53% डीए लगने के साथ ये हो जाएगा। अगर 25,000 पर 53% डीए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13,250 रुपया। और वहीं एचआरए की बात करें तो एचआरए अभी 5% बीपीएससी टीचर को मिल रहा है। 5% एचआरए जोड़ेंगे अगर 25,000 बेसिक पे तो ये हो जाएगा 1,250 रुपया। अब मेडिकल की बात करें तो मेडिकल जो बिहार के तमाम टीचर हैं जो नियोजित हों या जो विशिष्ट बने हैं या जो बीपीएससी वाले हैं, सबको सरकार द्वारा 1,000 रुपये मेडिकल दिया जाता है। तो ये तमाम पैसा हम जोड़ेंगे। 25,000 आपका बेसिक, 53% महंगाई भत्ता, ये हो जाएगा 13,250। और उसके बाद एचआरए 5% तो ये हो जाएगा 1,250 और 1,000 मेडिकल, ये टोटल आपका पैसा हो जाएगा 40,500। ये ग्रास सैलरी है। इसमें भी कटेगा, क्या कटेगा? क्योंकि एनपीएस कटेगा। तो एनपीएस कैसे करता है आप समझ सकते हैं कि बेसिक है 25,000 आप प्लस डीए 53% के आधार पर ये होगा डीए आपका 13,250। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38,250 रुपया। इस पर 10% निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3,825 रुपये। तो ये 3,825 रुपया आपके अकाउंट से कटेंगे। 3,825 रुपया ये आपके अकाउंट से कटेंगे। आज जितना आपका कट रहा है 10%, तो उतना ही बेसिक प्लस डीए के आधार पर राज्य सरकार भी आपको 14% आपके एनपीएस खाता में डालेगी। तो अगर राज्य सरकार आपके एनपीएस खाता में डालेगी, अगर 14% अगर जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 5355 रुपया। तो आपका 3825 और सरकार का 5355, ये टोटल देखा जाए तो 9180 रुपया आपके एनपीएस खाता में जमा होगा। थोड़ा एनपीएस इसके बारे में समझ लेते हैं कि जितना ये पैसा जमा होगा एनपीएस खाता में टोटल 9180 रुपये जमा हो रहा है। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितने सरकार के पास जो एनपीएस खाता में आपका पैसा जमा हुआ है, आपका प्लस सरकार का, इसका 60% आपको मिलेंगे और 40% सरकार अपने पास रखेगी। उसका जितना ब्याज होगा महीने का, वो आपको ब्याज मात्र पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आते हैं आपका वेतन में। क्योंकि आपका जो ग्रास सैलरी है वो 40,500 है, जिसमें आपका एनपीएस कट जाएगा 3,825 रुपया और 30 रुपया कटता है आपका जीआईएस बीमा, जो आपके सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा एक बीमा दिया जाता है। तो ये टोटल पैसा काटने के बाद आपके हाथ में आएंगे 36,645 रुपया। ये 1 to 5 का है। अब आते हैं 6 to 8। तो 6 to 8 में समझिए कि वही है कि आपका 28,000 आपका बेसिक पे है और 53% डीए जोड़ेंगे तो ये 28,000 पे हो जाएगा 14,840 रुपया।
HR 5%, ये होगा 1400, अब मेडिकल 1000। ये टोटल आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 45,240 रुपया। अब इसमें वहीं आपका जो NPS की बात हम बता रहे हैं, तो NPS आपका बेसिक प्लस DA, तो बेसिक है 28,000 और DA है 14,840। ये 53% के आधार पे अगर 28,000 पर निकालेंगे तो इतना होगा। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 42,840। इसके 10% आपका निकालेंगे तो आपका NPS हो जाएगा 4284 रुपया। तो ये 4284 आपके खाते से कट जाएंगे। अब 4284 ये तो आपका हो गया, यहीं आपका 10% कट रहा है, लेकिन 14% सरकार इसमें जोड़ेगी। तो अगर 14% सरकार इसमें देगी तो ये होगा 5997। ये टोटल हो जाएगा 10,281 रुपया जो आपके NPS खाता में जमा होगा। 10,281 रुपया आपके NPS खाता में जमा होगा आपका, यानी 4284 रुपया और सरकार का 5997 रुपया। ये 10,281 जमा होंगे। ये जितना जमा हो जाएंगे जब आप रिटायरमेंट होंगे तो सरकार के पास जो आपके NPS खाता में पैसा जमा है ये 60% आपको मिलेगा और 40% सरकार अपने पास रखेगी। ये तमाम 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 ये तमाम जितने नियोजित टीचर जो विशिष्ट बन रहे हैं उनका भी यही नियमावली लगेगी। तो जितना बचेगा, जितना महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में सरकार देगी। 60% आपको मिलेगा और 40% अपने पास रखेगी। अब समझिए कि जैसे साधारण में अगर 1 लाख रुपया जमा हो गया, जिसमें 60,000 को मिलेगा, 40,000 सरकार अपने पास रखेगी और 40,000 का जितना ब्याज होगा, एक उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं, तो 40,000 का जितने महीना का ब्याज होगा वही आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये है NPS का नियम। तो अब आते हैं आपका ग्रास सैलरी 45,240 है, जिसमें से आपका 10% अगर NPS कट रहा है तो ये कटेगा 4284 रुपया। एक आपका GIS जो बीमा है जो सरकार द्वारा आपके सुरक्षा के लिए काटा जाएगा 30 रुपया। तो आपके टोटल अकाउंट में आएंगे 6 to 8 का 40,926 रुपया आपके अकाउंट में ये पैसे आएंगे। वहीं अब आते हैं 9 to 10 का, तो 9 to 10 का बेसिक है 31,000। वहीं इस पर 3% अगर DA जोड़ेंगे तो ये होगा 16,430 रुपया और 4-5% जोड़ेंगे तो ये होगा 1,550 रुपया। और वहीं 1,000 रुपये मेडिकल। ये टोटल ग्रास सैलरी आपका हो जाएगा 49,980 रुपया। और वहीं आपका समझा ही रहे हैं कि आपको बेसिक प्लस DA का 10% आपका NPS में कट जाएगा। का बेसिक है 31,000 और प्लस 31,000 पर 53% DA जोड़ेंगे तो ये होगा 16,430 रुपया। तो ये टोटल अगर जोड़ा जाए तो 47,430 में अगर 10% निकालेंगे तो ये होगा 47,43 रुपया। अब वहीं सरकार जो है क्या, जो आपका 10% कट रहा है, सरकार 14% देगी अपने तरफ से। अगर सरकार देगी तो सरकार देगी 6640 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो 11,383 रुपया आपके NPS खाता में जमा होगा। मैं पहले ही बता दिया कि ये 60% आपको मिलेगा जितना जमा होगा और 40% सरकार अपने पास रखेगी, जो आपको हर एक माह जितना उसका ब्याज होगा तो ब्याज के रूप में आपको मिलेगा। तो वहीं आते हैं आपका टोटल जो ग्रॉस सैलरी है ये है 49,980 रुपया। तो इसमें आपका 4700 जो है कि 43 रुपया आपका NPS आपके खाते से कट जाएंगे और 30 रुपया वहीं आपका GIS बीमा कटेंगे। तो आपके हाथ में आएंगे 45,207 रुपया। ये जो है कि 9 to 10 का है, आप समझ जाइए। अब आते हैं 11-12 का, तो ये समझ जाइए कि बेसिक है 32,000 और वही 53% DA जोड़ेंगे 32,000 पे तो ये होगा 16,960 रुपया। और वहीं HRA 5% तो ये होगा 1,600 और वहीं मेडिकल 1,000। ये टोटल आपका ग्रास सैलरी हो जाएगा 51,560 रुपया। और वहीं मैं बता ही दिया कि आपका बेसिक प्लस DA का 10% आपका NPS कटेगा तो ये आपका NPS में जाएगा 4896 रुपया। और वहीं 14% सरकार आपके NPS खाता में अपना तरफ से डालेगी तो ये डालेगी 6854 रुपया। तो आपका टोटल 11,750 रुपया आपके NPS खाता में जमा होंगे। जितना जमा होंगे इसके 60% आपको मिलेंगे, 40% सरकार अपने पास रखेगी और 40% का जितना ब्याज होगा महीने का वो आपको पेंशन के रूप में ब्याज ही पेंशन के रूप में आपको मिलेंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो अब आपका जो ग्रॉस सैलरी है तो ये 51,560 है, जिसमें से आपका NPS कट जाएगा आपके अकाउंट से 4896 रुपया और प्लस 30 रुपया आपका जो GIS बीमा है तो आपके अकाउंट में आएंगे 46,634 रुपया। ये है 11-12 का। तो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। विशिष्ट टीचर जो बनने वाले हैं उनका भी यही नियम रहेंगे कि जितना उनका बेसिक है, जो आपका DA लग रहा है वो DA जो लीजिए, यही है वास्तव में इन सबका वेतन। तो जहाँ